हम लोग आज के जबान में किसी को बुरा कह देते हैं, किसी मूर्ति की, किसी भगवान की, किसी ईश्वर को गलत कह देते हैं, उनको जलील कर देते हैं किसी के सामने में मनफी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज का मतलब गलत तरीके पर, चिढ़ाने के तौर पर। अरे तुम जिसको पूजते हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो मूर्ति है और तुम जहन्नमी हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम उसको पूजते हो। तो वो गुस्से में आकर के कहेगा, कुछ भी है वो बिलीव करता है, मूर्ति को है अपना परमात्मा मानता है, उसका दिल है, उसका फेथ है उस पर। आप बुरा कहेंगे तो यकीनन वो पलटवार करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर लेगा। जिसे कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का बोलते थे कि बचाओ, सहाबा किराम पर जुल्म ज्यादती होती तो वो यूं कहते कि बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। उनसे पहले कौमें करते हो ना, बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, पुकारो तुम आज अपने अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाता है। अगर तुम्हारा अल्लाह है, तुम बोलते हो कि हमारा अल्लाह ताकतवर है, देखते हैं कि आज तुम्हारे अल्लाह के अंदर कितनी ताकत है, तुम्हें इस परेशानी से बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। ऐसा होता था। अल्लाह अल्लाह बहुत करते, जैसे आज की तारीख में बहुत ऐसे मन चले हैं हमारे भारत के, हमारे एशिया में बहुत ऐसे मन चले, बुलाओ तुम अपने मोहम्मद को, बुलाओ तुम अपने खुदा को, देखते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता। बड़े खुदा बड़े अल्लाह अल्लाह वाले आए कि हमारा अल्लाह ये कर सकता है। तुम बोलते हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह हमको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तुम्हारा अल्लाह हमें सजा दे सकता है ना। बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, मैं तुम्हारे अल्लाह को गलत कहता हूँ, कहता है। आप लोगों ने सुना कई सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो बनाकर डालते हैं अल्लाह के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप सुन नहीं सकते उन अल्फाज को, लेकिन वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि वी बिलीव इन अल्लाह, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, वी फॉलो मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट and we obey the rule of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह के फरमान को मानता हूँ, अल्लाह पर बिलीव करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानता हूँ, आखिरी रसूल मानता हूँ। जब हम ये रिपीटेडली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इससे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं कभी कभी उनको रंजिश हो जाती और वो अल्लाह को बुरा भला कह देते। लेकिन हाँ, क्या उनके बुरा भला हमारे न चिढ़ाने के बाद भी उनको अगर वो बुरा भला बोलते हैं, हमें कहते हैं, तो हमें उससे डरना नहीं, हमें उससे खाइफ नहीं होना। हम हमेशा कहते रहेंगे कि हमारे बदन में हमारी जान से ज्यादा, हमारे खून से ज्यादा, हमारे ऑर्गन से ज्यादा, हमारी नजरों की रोशनी से ज्यादा, हमारी आवाज की ताकत से कहीं ज्यादा हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हमारा नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कुछ कहे, वो तो उस वक्त के लिए के सामने फेस टू फेस आए और यूं नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान तो जहन्नमी है और तुम भी जहन्नमी हो। ये कहना गलत है। वला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। वो बिना जानकारी के, वो बिना नॉलेज के आपके खुदा को बुरा भला अगर कहें, वला तसुब, आप इसीलिए उनको बुरा भला मत कहो कि जितने भी मुशरिक और जितने भी काफिर डिसबिलीवर हैं, जितने भी मुशरिक हैं, तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे, तुम सब के सब नर्क में जाओगे, तुम सब के सब हेल में जाओगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यकीनन वो कहेगा, आपके अल्लाह को गाली देगा, बुरा भला कहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने आपको बोल दी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, हम मुसलमान हैं और हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने एक निजाम बनाकर इस दुनिया में भेजा, एक सिस्टम बना करके भेजा, और उसी सिस्टम, उसी निजाम को हम अपनी शरीयत बोलते हैं। और दो टोक लफ्जों में यूं कह लीजिए तो हमारा कुरान
और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई समझौता नहीं। अब अगर कोई आदमी इस दुनिया में ज्यादा सेक्युलर बन जाता है, बहुत ज्यादा सेक्युलर बन जाता है वो आदमी, और वो यूं कहता है कि नहीं नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अमन शांति के साथ रहेंगे, और यहाँ हम एक भारतीय होने की हैसियत से हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम कुर्बानी भी करेंगे, और हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, और भगवती माँ के नवरात्रि में उनकी मूर्ति को लाकर रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और यूं कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं, वरना हमारा अकीदा और विश्वास तो ये है, अकीदा और विश्वास अल्लाह पर है, कुरान पर है, आखिरत पर है। वो तो हम वैसे ही करते हैं, एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि आई एम अ सेक्युलर पर्सन। मैं एक सेक्युलर आदमी हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले शायद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मोहतरमा है, मोमिना, कलिमा पढ़ने वाली एक हमारी बहन, और उन्होंने अपने घर में एक दुर्गा माता की मूर्ति लाकर उसको रखा, और 9 दिन तक उसकी पूजा की। 9 दिन के बाद उसको उठाकर गंगा में बहा के आए, गंगा में या किसी नदी में डाल दिया। और शायद उनका ये स्टेटमेंट है कि मदारिस, ये हमारे मुल्क में हमारे मौलाना और उलमा लोग हमें दबा के रखते हैं, हमें खुलकर जिंदगी नहीं गुजारने देते, नहीं जीने देते। मैं उन पर फतवा नहीं लगाऊंगा, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हुआ है, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक शरीया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द लॉट्स ऑफ रिलीजन। बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स आई हैव टॉट। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि सुनो मेरी बहन, आप अपने घर में मूर्ति रखिए या आप अपने घर में कलीसा या चर्च बनाइए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आप इस देश में रहते हैं, देश का कानून हर किसी को आजाद बनाया है, देश का कानून, शरीयत नहीं। मेरे अल्फाज पर गौर करना मोहतरमा, हम आपको नहीं कह रहे कि यू आर डिसबिलीवर और आप धोखेबाज हैं, आप अल्लाह के साथ मक्र करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में अपनी हदीस में बयान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो मुसलमान, जो इंसान किसी कौम की, मन तशब्बह, किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करता है, यकीनन वो उसमें से हो जाता है, उसका शुमार उसमें से होता है। अब अगर कोई हिंदू मस्जिद में आकर अजान दे, वजू करके नमाज पढ़े, तो उसको सड़क पर चलने वाला देखकर क्या कहेगा कि ये हिंदू है? नहीं, क्या कहेगा कि ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज ही कॉल्ड प्रे टू गॉड फॉर प्रेइंग, फॉर ऑफरिंग सलाह। वो देखो अजान दे रहा है नमाज के लिए, एंड ही इज मेकिंग एब्ल्यूशन, वजू भी कर रहा है, एंड ही इज रेडी टू ऑफर सलाह, और नमाज के लिए देखो तैयार है मेरे भाइयों। तो सब आदमी यही कहेगा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान अजान देता है, वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए। कोई भी आदमी, अब अगर कोई मुस्लिम है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, दाढ़ी है, टोपी नहीं है सर में, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो किसी मंदिर के सामने जाकर नतमस्तक होकर और वो किसी मंत्र को पढ़ता है या पूजा अर्चना करता है या नारियल तोड़कर या वहां पर कोई और हवन करता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है या कोई और श्लोक पढ़ता है, या शिवरात्रि के अंदर या नवरात्रि के अंदर व्रत रखता है और जनाब वो चढ़ावा चाहता है, प्रसाद बांटता है, लेता है, माथे पर तिलक भी लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बताइए नाम उसका अब्दुल रहमान है। अगर कोई अजनबी आदमी को कहेंगे कि ये कौन आदमी है, बताओ जरा ये कौन है,
हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, वह आंख बंद करके ये कहेगा कि ये हिंदू है, क्योंकि ये पूजा भी कर रहा है, झुक भी रहा है, हाथ को भी जोड़कर सामने मंत्र भी पढ़ रहा है, श्लोक भी पढ़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मुसलमान, ये तो हिंदू है? क्यों? क्योंकि वो काम वैसा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मन तशब्बह बिकौमिन, जो किसी कौम की, किसी समाज की, किसी कम्युनिटी की, उसकी तहजीब के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक उनकी मुशाबहत इख्तियार करे,